नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम तक। बात करते हैं सीमा हैदर केस की। इस मामले में कई सारे अपडेट आ रहे हैं। सुनील भाई, एडीजी ने तो आज बहुत क्लियर कट कह दिया कि भैया अभी इसको जासूस क्यों बोल रहे हो, अभी तो जांच चल रही है। हाँ, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि भाई वो पाकिस्तान से कैसे इंडिया आई है और उसका क्या अपडेट है, तो उन्होंने बातों बातों में सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन बोली कि अब उसे बाहर भेजने की तैयारी है। फिर पूछा गया कि क्या वो पाकिस्तानी जासूस है, वो फिर नेपाल के रास्ते कैसे आ जाए। तो वो कहते हैं कि क्या किसी के चेहरे पर ये होता है जिससे पता चल जाए कि वो पाकिस्तानी है। तो इन दो तीन चीज़ों ने बहुत सारे मतलब उसके बैकग्राउंड का अगर हम समझें तो एक चीज़ें क्लियर हो गई है। कहीं ना कहीं अब उसकी जो तैयारी चल रही है, वो जासूसी वाला जो चैप्टर चल रहा था, उसके पीछे कोई सबूत नहीं मिला है, ऐसा लग रहा है, जो उनकी बातों से लग रही है बात। अब उसको रिपोर्ट करने की तैयारी है, लेकिन वो कैसे करेंगे उसके लिए जो कानूनी प्रक्रिया है उसकी तैयारी चल रही है। इसीलिए अभी आज देखेंगे तो 2 दिन उससे पूछताछ हुई है। सीमा हैदर से लगातार एटीएस ने की, 8-8 घंटे तकरीबन पूछताछ की है। और उसके बाद आज वो जो रबुपुरा का जो सचिन का घर है, उसके अंदर एक तरह से नज़रबंद है, क्योंकि मीडिया से उसकी पूछताछ ना हो, मीडिया वाले लोग उसको कवरेज करने के लिए ना पहुंचे। वहाँ पे पुलिस, आप इतने इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह रहे हैं कि भाई अभी उसको क्लीन चिट जो है दे दी है और वो जासूस नहीं है? एडीजी से जो आपकी बात हुई है, वो बात से आपको ये सब बातें क्यों लग रही हैं? देखिए, जो चीज़ें चलती हैं ना, क्या होता है चिराग भाई कि जब कोई किसी से पूछताछ की जाती है, लगातार 2 दिनों तक पूछताछ की गई, फिर उसके बाद उससे छोड़ा गया, तो क्या होता है कि जब भी ऐसा कुछ होता है, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो बताते हैं कि जब भी अगर कोई सबूत मिलता है तो अभी 2 चीज़ें हैं, अभी वेरीफाई भी की जा रही हैं, ऐसी चीज़ें नहीं है। रिजी ने भी बोला कि अभी चीज़ें जो उसने बताई हैं उसको वेरीफाई किया जा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो डिसीजन अभी हो जाएगा। हो सकता है जासूसी वाली चीज़ें अगर कुछ मिले, लेकिन उसके चांसेस थोड़ा सा कम लग रहे हैं, क्योंकि एक दो कल भी हमने बताया था कि 1-2 अधिकारी ने बताया कि अगर कोई जासूसी वाला कोई अगर वाकई होगा जासूस, तो भी आप नहीं निकाल पाएंगे। उस समय कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो आता है वो सारे एविडेंस, अपने जितने रिलेटेड चीज़ें होती हैं सबको वो ख़त्म करके आता है। और आते ही वो ऐसा नहीं कि 2-4 महीने में वो जासूसी करना कोई शुरू कर देगा। वो एक लंबा प्रोसेस होता है, उसे 4 से 5 साल, हो सकता है 10 साल बाद वो काम शुरू करे। तो वो आप चाहेंगे भी तो वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। जब चीज़ें कोई सबूत नहीं मिलेंगी तो आप कैसे कहेंगे किसी को जासूस, ठीक ना? कोई ऐसा कोई दस्तावेज हो जो पाकिस्तान में वो पहुंचाना चाहे, कोई सीक्रेट हमारे देश की कोई ऐसी मैसेज हो, कोई मैसेज हो जिसको भेजे, लेकिन वो तो सुनील भाई तब वो करेगी ना जब उसके पास कुछ होगा। ऐसे थोड़ी कि उसको रक्षा मंत्रालय के कोई डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं जो वो जाके वहां देने जा रही है। हाँ, तो अब ऐसे में क्या जासूसी के लिए क्या ऐसी चीज़ें क्या हैं जो बताए कि नहीं वो जासूस थी या है, वो सारी चीज़ें। तो अब ऐसा चीज़ है कि जो चीज़ें बता रही हैं वो गलत साबित हो जाएं, ठीक है? तो उसने बताया कि हम पाकिस्तान में यहाँ पे रहते थे, उसके पति ये हैं, उसके भाई जिसका बात हो रही है कि वो आर्मी में, तो सारी चीजें सही साबित हो रही हैं। तो वो आर्मी में पहले अपने भाई को मना किया था, फिर उसका एक वीडियो आया, कुछ स्टिंग ऑपरेशन भी आया, फिर उसने अधिकारियों के सामने, अधिकारियों ने पूछा कि पहले तुमने क्यों छुपाया, तो उसने बोला कि हमें नहीं सही लगा कि हम मीडिया के सामने ये बताएं, क्योंकि अब जैसे ही बताएंगे हमारा भाई आर्मी में है तो तमाम चीज़ें और सवाल पूछे जाएंगे, फिर मुझे हर सवाल का जवाब देना वहाँ पर सही नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने मीडिया के सामने झूठ बोला और आपके सामने हम सच बोल रहे हैं। तो वो चीज़ें वो वेरीफाई हो गई। फिर जो डेट वाली बात थी कि उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है कि 4 साल वो कम है, ज़्यादा है, क्या है, तो साफ कह रही है उसने एटीएस को ये चीज़ बताई कि पाकिस्तान में एक बड़ा रिवाज चलता है कि अपनी एज कम लिखाती हैं लड़कियां, क्योंकि वहाँ पे जब शादियाँ होती हैं तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग चाहते हैं कि कम उम्र की लड़की हो, तो इसलिए खास तौर पर लड़कियां तो अपनी एक्चुअल में उम्र कितनी है उसकी? उसकी जितनी अभी उम्र है उससे कम से कम 4-5 साल वो बड़ी है। इसीलिए उसका जो अभी जो डेट ऑफ बर्थ जो अलग अलग जगह पे अलग, हाँ अभी आ रहा है कि 21 साल, जैसे हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे कि जो उसका डॉक्यूमेंट है जिस हिसाब से उसका डेट ऑफ बर्थ है 2002 का, उस हिसाब से उसके 14 साल में शादी हो जाती है, 15 साल में बच्चे हो जाते हैं, जबकि वो गलत है। उसकी तकरीबन 19 साल में शादी होती है, 21 साल में बच्चे होते हैं, और तब जाके अभी वो 28-30 के आसपास होगी, 30 से प्लस ही होगी उसकी एज। तो वो कह रहे कि हाँ हमने छुपाया और यहाँ पे वो चूँकि प्रक्रिया चलती है तो हमने किया। तो ये सारी चीजें, इसको इस सेंस में भी देखा जाए कि एक लड़की भागकर आ गई पाकिस्तान से और अब उसको जासूस 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 हर कोई बोल रहा है। मैं देख रहा हूँ कई मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह उसको बड़े अजीब अजीब थंबनेल बने होते हैं कि वो जासूस है, आईएसआई से उसका लिंक, अब वो बचेगी नहीं, पता नहीं क्या क्या। सच्चाई ये है कि अभी तो खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं भैया जांच चल रही है, अभी आप कैसे कह रहे हो उसको जासूस? कहने का मतलब ये है कि ये जो जितनी वो बातें कर रही है कि नेपाल में रहना, वहाँ अपना नाम छिपाना, ये सब इत्तेफाक होते हैं प्यार मोहब्बत में। और इस सर्कमस्टांस में जब वो खुद पाकिस्तान छोड़कर यहाँ आई है, अपने पति को छोड़कर आई है, तो ये तो नेचुरली बंदा झूठ ही बोलेगा, नहीं तो लीक हो जाएगी सारी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो बात आ रही है उठ करके, इसने जब नेपाल में ही रुकी जिस होटल में, तो वहाँ उसने झूठ क्यों बोला? अगर वो सच बताती तो बहुत
ऑब्वियस था कि नेपाल, वो होटल वाला भी डर जाता है यार, पाकिस्तान से आ रही मैं कैसे रुका हूँ, इसके पास कोई वैलिड वो नहीं है और ये इंडियन है, तो इन दोनों का क्या रिश्ता है। तो 50 क्वेश्चंस होते हैं। उन दोनों ने झूठे मियाँ बीबी बनने का नाटक किया, बताया कि ये मेरा हस्बैंड है, और उसने बताया पहले से लड़का जाकर वहाँ रुका था। हाँ, उसने बोला, सचिन ने बोला कि मेरी वाइफ आने वाली इंडिया से, तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ। तो वो एक दिन बाद आई, फिर वो दोनों उस रूम में रुके, फिर वहाँ से वो चले गए, क्योंकि वो पहले भी एक बार यही जो पहला बार था वो आई थी, सेकेंड बार वो बच्चों के साथ आई। चिराग जी, अब कल जो उनके पति का भी एक वीडियो आया सामने, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि इनके भाई वो हैं आर्मी में। बहुत सिंपल है कि अगर जासूस होता, कोई कुछ होता या कुछ भी ऐसा रिलेटेड होता, तो उसकी जो आसपास वाले लोग हैं ना, उसकी पोल पट्टी नहीं खोलते। उसकी बिल्कुल पोल पट्टी नहीं खोलते। कि मतलब ये एक मुझे ऐसा मतलब एक सिनेरियो लग रहा है कि नहीं खोलते, कि वहाँ से कि भाई उसके आस पड़ोस, उसकी जो एक दोस्त है, पोल पट्टी कोई नहीं खोलता उसका कि इस तरह आर्मी में कुछ नहीं। क्यों? सब अब जासूस है तो क्यों उसकी पोल पट्टी खोलेगा उसका पति? उससे उनको क्या फायदा हो रहा है? हाँ, बता के अब भेजा है एजेंट बना के, अगर हुआ ऐसा एजेंट बना के भेजा है, तो हम उसकी पोल पट्टी क्यों खोलें? क्यों खोलेंगे? इसकी बात में दम लग रहा है। नहीं, देखिए, जो जासूस होते हैं कहीं अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज तो करते ही नहीं है। चाहे इंडिया के जासूस होते हैं, उनके बारे में इवन परिवार को भी नहीं पता होता है कि ये रॉ के लिए काम कर रहे हैं, जासूस हैं। तो ये चीज़ें तो खैर होती ही नहीं, तो पड़ोसी को कैसे पता चलेगी जब परिवार को नहीं पता होती है। तो इसमें तो हम नहीं समझते कि उसको बहुत ज़्यादा पड़ोसी जब जानते नहीं तो बोलेंगे ही, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हाँ, जो आप नेपाल वाले जो सवाल पूछ रहे हैं, उसमें जो मुझे समझ में आ रही चीज़ें कि वो नेपाल में आने के लिए कोई ऐसा नहीं कि 13 मई को अगर इंडिया में आई है तो वो 1 महीने से तैयारी चल रही थी, वो उसकी जनवरी से तैयारी चल रही थी। पूरे 6 महीने का या 1 साल का पूरा प्लान चला है उसका। वो पहले भी नेपाल एक बार आई थी, पूरा चीज़ें देख करके। तो जो वो चीज़ें नेपाल वाला जो रूट के बारे में है कि किस तरह से आ गई, उसने झूठ क्यों बोला, ये तमाम चीज़ें क्यों की, तो है क्या कि हर जगह एजेंट होते हैं। हमने कई फिल्मों में देखा है कि अगर आपको इंडिया से पाकिस्तान जाना है, जो सलमान खान वाली जो फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान, तो उसमें आपने देखा कि वो दिल्ली में एक एजेंट के पास जाता है, वो पूछता है कि भाई हम पाकिस्तान कैसे जाएंगे, तो बोलता है कि वीज़ा और ये तमाम करना नहीं, उस तरीके से नहीं, दूसरा रास्ता बताओ। बताता है कि हाँ एक और रास्ता है, लेकिन आपका इतना खर्चा लगेगा, उसके लिए ये चीज़ तरीके हैं। उसी तरह पाकिस्तान से इंडिया किसी को आना है तो वहाँ भी तमाम तरीके हैं। वो बताते हैं नेपाल में हमारा एजेंट है, तो सारी चीज़ों को वो उसने की है। और जो ATS है वही चीज़ें पता कर रही है कि आखिर क्या है। इसको इस सेंस में भी तो देखा जा सकता है। हालांकि देखिए, ये अभी सिद्ध नहीं है और इसको फुल प्रूफ तरीके से तो नहीं कह सकते कि एक लेडी जो प्यार करती है वो ऑब्वियसली छिप कर ही आएगी, वो बताकर तो आएगी नहीं, और वो इसी तरह आई जैसे आई। बिल्कुल इसी तरीके से आना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई तरीका नहीं है। आप अगर वीज़ा और वो तमाम चीज़ें करेंगे तो आप किसके लिए आएंगे? केवल इसलिए कि अभी हम शादी करने जाएं तुरंत कैंसिल हो जाएगा भाई। आप कोई ऐसी चीज़ नहीं लिया है, क्योंकि लीगली वहाँ आपने डिवोर्स नहीं लिया है उस मतलब कंट्री में, तो आपने वहाँ, आपको पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी परमिशन नहीं देगी और इंडियन गवर्नमेंट भी परमिशन नहीं देगी। आपको दिखाना पड़ेगा ना, आपने पहले तलाक ले लिया है, आप वहाँ से अप्रूव हो, फिर आप वहाँ जा रही हो, आप बताओगे क्या, रीजनिंग क्या दोगे? आपको पूरा पूछा जाएगा कैसे आपको। अगर मान लीजिए बात सही निकल जाती है कि वो स्पाई नहीं है, तो ये तो मीडिया की बहुत बड़ी गलती है जो हम उसको लगातार दिखाए जा रहे हैं। उसका कितनी इमेज की एक तरह से कहा जाए कि टारगेट। नहीं चिराग भाई, दरअसल क्या है ना कि जब भी कोई पाकिस्तानी आता है उस तरीके से, देखिए छुप कर तो आई है, अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करी है, छुपा करके आई है और यहाँ पे छुप के रही भी इतने दिनों तक। वो तो जब और बात आगे बढ़ी, वकील को बताया गया, तो चीज़ें तो कहीं ना कहीं वो छुपा के रखी। और फिर वो आप आधार कार्ड बनवा रहे हो, तो चीज़ देखिए गलती तो कर रहे हो आप। तो जब ये चीज़ें होती है तो जाहिर सी बात है पहला शक वही होता है जासूस। तो जासूस को लेकर देखिए सवाल तो उठाना लाजमी है, और मीडिया हमेशा सवाल उठाती है और हर तरह के सवाल उठाने भी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर मीडिया नहीं सवाल उठाएगी तो आखिर उठाएगा कौन? ठीक ना? तो उसमें उठाना कोई गलत नहीं है। हाँ, ये है कि किसी को लेकर के बहुत उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाना, कुछ इस तरह की बातें करना, उसको मैं गलत मानता हूँ। बिना प्रूफ के? हाँ, बिना प्रूफ के। देखिए प्रूफ तो अगर मिल जाता तो लोग सवाल नहीं उठाते, अभी सवाल उठाए जा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये गलत है कि कई जो यूट्यूबर हैं कोई इस तरह से चीज़ें देते हैं। अभी एक यूट्यूब का हम बता रहे हैं कि उस पर कल प्रीवियस नहीं दिखाया मुझे कि देखिए सर लिखा है कि यूपी सरकार ने वो घोषणा कर दिया, इसको फांसी दी जाएगी। हाँ, हमने देखा। क्या फांसी दी जाएगी? ये इतनी बड़ी सजा ही नहीं, मतलब इतनी बड़ी कुछ सजा ही नहीं है। फांसी दी जाएगी? अरे यार, अभी तो ये प्रूफ ही नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई ऐसा सीक्रेट डेटा ऐसा कुछ कर दिया कि उसके लिए फांसी की सजा, देशद्रोही कर दिया, तमाम चीज़ें हैं वो। तो ऐसा नहीं, तो फांसी का उस पर फंदा भी लटका दिया। एक कुछ लोगों ने कहा कि भाई हमारे पास ऐसे सबूत मिल गए जिससे पता चलता है कि ऐसा एजेंट है। तो भाई अगर आपको मिल गए, वो ATS ही नहीं पता लगा पाई, आप ही ले जाके ATS को दे दो वो सबूत। ATS तो बड़ी परेशान है। ATS के कई अधिकारियों से मेरी अनऑफिशियली इस तरह से कुछ बातें करें नहीं मिला है यार अब। और हम ये भी बता रहे हैं कि मिलेगा भी नहीं,
क्योंकि जो इतनी तैयारी करके आएगा वो मिलेगा नहीं, वो कई साल बाद ऐसी चीज़ें मिलेंगी। और वो तो start हम ही कह रहे हैं late कि जो करते ये दावा कर रहे हैं यूट्यूबर और तमाम लोग ऐसे जर्नलिस्ट, तो उन पर भी बड़ा कई बार हंसी भी आती है, लेकिन हम भी मजबूर होते हैं कि अब क्या ही कहें भैया, बिरादरी तो एक ही है, लेकिन गलत तो गलत ही होता है। अगर समझिए निर्दोष निकल गई कि एजेंट नहीं है, अवैध तरीके से आई है, इसे डिपोर्ट कर दिया गया, तो डिपोर्ट के बाद क्या होगा चिराग जी? देखिए हमारा इंडियन कानून क्या कहता है, ये वहाँ से जाएगी, वापस वीज़ा के लिए अप्लाई करेगी, अगर वीज़ा मिल गया, ये भारत में आके अगर उससे शादी करेगी तो 7 साल तक इसे भारत में रहना होगा, भारत की नागरिकता पाने के लिए शादी करने के बाद, जो भारत का कानून कहता है। तो उसमें वीज़ा एक्सटेंड होता है, और आप अगर किसी से शादी करना चाहते हो तो आपको ईजिली वीज़ा मिल जाता है। तब शायद अगर पाकिस्तान से फिर जाके आए लीगल वे में, तो उसको 7 साल अगर रहेगी तो इसके साथ उसे भारत की नागरिकता भी मिल जाएगी। उससे पहले मुश्किल है। हाँ, एक और चीज़, अगर वो बोले कि मेरी जान को खतरा है, ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा वायलेशन है, मैं जाऊँगी, तो वहाँ देखिए उससे वो धमकी विमकी वीडियोज़ वो दिखा सकती है, कोर्ट में अपना वो रख सकती है नंबर कि मैं अगर सर वापस जाऊँगी तो मेरी तो हत्या कर दी जाएगी, मुझे मार दिया जाएगा, कट्टरपंथ वहाँ बहुत है, ये सब चीज़ें। तो कोर्ट शायद रिलीफ भी दे दे कि चलो जब तक तुम्हारा केस रह रहा है रहो। उसने पता चला उसी टाइम में उसने उससे शादी कर लिए। जो आर्य समाज कहता है कि अगर आप धर्म बदल कर मंदिर में शादी कर लेते हो तो वो शादी वैलिड होती है, उसको आपको जाके रजिस्टर कराना है। वो फॉलो ही नहीं कर रही पाकिस्तान। तो धीरे धीरे वो 7 साल का टाइम दिखा के इन फ्यूचर जब तक केस चल रहा है, उस पर अवैध घुसने का तो केस चलेगा ही, लेकिन उसको ये बेनिफिट मिल सकता है आने वाले टाइम पे, अगर थोड़ी सी नरमी दिखाए कोर्ट की, यार 4 बच्चे हैं, ये एजेंट भी नहीं है, अब ये आ गई है, वहाँ जाएगी तो इसकी जान को खतरा है, तो ये हो सकता है। और 7 साल रह लेगी तो भारत की नागरिक भी बन जाएगी। नहीं, लेकिन ये तो आप ऐसी बात कर रहे हैं, ये भी हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं, क्योंकि एक लेडी जिसके ऊपर ये इनिशियली केस रजिस्टर हो गया है कि वो अवैध तरीके से आई है, तो पहले वो तो पनिशमेंट भुगतनी पड़ेगी, या सरकार वो पनिशमेंट माफ करे। नहीं चिराग भाई, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो चीज़ हुआ है उसके लिए उसको जमानत भी मिल गई है कोर्ट से। तो ये एडीजी ने भी ये बात कही, लोगों ने सवाल पूछा कि भाई अब उस पर क्या एक्शन हो रहा है, अगर उसने गलत तरीके से आई यहाँ पे, तो कही कि उस केस में तो उसको गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जमानत भी मिल चुकी है, और उसमें शर्तें भी रखी है कोर्ट ने कि आप इस तरह से नहीं करोगे, वो तमाम चीज़ें हैं। तो उसमें अब दोबारा गिरफ्तारी तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ही केस में नहीं। अब दूसरा होता है कि जो नेपाल के रास्ते जिस तरीके से आई है, कैसे चकमा दिया, अब उसमें क्या चीज़ें हो रही है, तो ये लोग ये भी पता कर रहे हैं कि भाई नेपाल में ऐसे कौन ऐसा शख्स था जो इसकी मदद कर रहे हैं, कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो पाकिस्तानियों को भारत में एंट्री करा रहे हैं, कौन इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपको ये भी पता होगा कि जब वो भारत में आ रही थी तो जिस बस में बैठी, जिसका उसने बताया कि इस बस में हम लोग बैठे थे, तो उसमें पूरा भारतीय ड्रेसेज में थी, मतलब उसका बोल चाल, वो सारी चीज़ें, जो लोग कह रहे हैं ना कि वो इतना बढ़िया हिंदी कैसे बोल रही है, तो आपको वही बता रहा था कि इसकी तैयारी अभी से नहीं बोल रही है, वो उसकी बाकायदा जो एजेंट है पाकिस्तान में। तो मुझे एक चीज़ और समझाइए, ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तानी जो बैठे हैं वो हिंदी अच्छी नहीं बोलते, कई पाकिस्तानी बहुत अच्छी हिंदी गाने सुनते हैं, हिंदी मूवीज भी देखते हैं, और वो 2019 से बात कर रही थी, तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि आप 2 साल 3 साल किसी से बात करते हो तो उनका लहजा, उनकी बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हो। वो भी चीज़ है, और दूसरा ये है कि जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो ये है कि अब मेरा टारगेट है कि मुझे इंडिया जाना है पाकिस्तान से, ठीक ना, तो मुझे उसके लिए बेसिक चीज़ें, जब हम जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसको ये जो एजेंट होते हैं वो सारी चीज़ें समझाते हैं कि अगर आपको जाना है तो वहाँ पे ऐसा वर्ड नहीं आना चाहिए जिससे पता चले कि नहीं तो पाकिस्तानी एजेंट है। तो इसलिए उसकी ट्रेनिंग, उस तरह की बातें सीखनी, थोड़ा बहुत जो अंग्रेजी की बात है तो वो भी इसलिए सीखिए कि वहाँ पे लगे कि हाँ भाई थोड़ा बहुत हमें अंग्रेजी भी आती है, कहीं पर वो चीज़ें आती है। वो भी उसने कहा कि मैंने आज तक लैपटॉप देखा ही नहीं है, मैंने कभी चलाया नहीं है, ये तो हवाई बातें उड़ गई, और वो बातें ऐसी उड़ी कि वो सबने चलाना शुरू कर दिया। बोलती मैंने कहीं पूछताछ में ये बात नहीं बोली है, ना मैंने कहीं ये चला के दिखाया लैपटॉप कंप्यूटर, ना मैंने कभी बताया किसी को, तो ये तो बस हवाई बातें, ना मेरी जो पुलिस की जो चार्जशीट है उसमें लिखा गया। क्या माना जाए अब इस केस को, अगर पूरा एक तरह से देखा जाए, एनालिसिस किया जाए, तो अब ये माना जाए कि जो प्रशांत कुमार, जो एडीजी जिन्होंने बात की है, उसके हिसाब से तो अभी मतलब क्या होने वाला है आने वाले वक्त? देखिए आने वाले में जो तैयारी चल रही है, जो मुझे समझ में आया उनकी बातों से अभी तक का, देखिए जो अधिकारी, जब भी कोई बड़ा केस होता है ना, तो अधिकारी बड़ा घुमा फिरा के वो जवाब देते हैं, ठीक ना। अब उसको रिपोर्टर पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे समझ रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने जो बातें कही है उससे तो ये समझ में आ रहा है कि देखिए अब उसको बाहर भेजने की तैयारी तो है, लेकिन सवाल वही है कि जैसा अभी प्रवेश ने बोला, उसको धमकी मिली है, तो कुछ ऐसा ना हम लोग कदम उठा दें कि अगर उसको पाकिस्तान भेज दिया, वहाँ पर कोई उसको कट्टरपंथी मार डालें, तो ये भी होगा कि देखो भारत ने उसको ऐसा कर दिया, भारत ने उसको फंसवाया, उसका जो भारतीय जो लड़का है, मतलब जो सचिन, उसको अपने झांसे में लेकर के पहले बुलाता है, फिर ऐसा होता है कि वो चली जाती है, फिर उसकी जान चले जाते हैं, तो बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो इस पर वो कह रहे हैं खुद ही कि जो नियम कानून है, तमाम जो चीज़ें हैं, हर तरह के एस्पेक्ट देखे जा रहे हैं, वेरीफाई किया जा रहा है उसकी जो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो अब जैसे जो स्पाई वाला एंगल है, उसको इतनी आसानी से आप चीज़ें क्लियर नहीं कर सकते, तो पहले तो अब ऐसा नहीं कि अब उन्होंने बोला और कल उसको तुरंत डिपोर्ट वाला कानून लागू करके उसको तुरंत डिपोर्ट कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं होगा। पहले सारी चीज़ें पहले वेरीफाई तो हो जाए,
सब कुछ एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर वो एजेंट जो नेपाल में बैठ के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, अब टारगेट होगा कि उनको भी टारगेट किया जाए, एसएसबी में कहाँ चूक हुई ये चीज़ें भी ठीक की जाए। और इस बीच अब इसको मीडिया से बात नहीं करने दिया जाएगा। सोचेंगे कि भाई अब जो चीज़ें हैं जितनी हो गई हैं, अब सीमा हैदर सुरक्षित भी उसको रखना है, डिपोर्ट भी करना है। तमाम अब चैलेंज है अपने यूपी सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास और आईबी के पास। ये चिराग जी, ये खबर ना थोड़ी उल्टी भी हो जाएगी अगर ये पाकिस्तान की तरफ से देखा जाएगा। जब अगर डिपोर्ट कर दिया जाएगा तब ऐसा, सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बोला, तब ऐसा खबर आएगा कि एक हिंदू ने एक मुस्लिम लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया, वो बेचारी वहाँ तक चली गई, एक सिंपैथी कार्ड खेला जाएगा और फिर उसका धर्म बदलवाया, फिर धर्म बदलवा कर वापस उसे डिपोर्ट कर दिया गया। तो ये हिंदू लड़कों की साजिश है, वहाँ की लड़कियों को ऐसे फंसा रहे। तो ये पूरा नैरेटिव ना उनके नहीं शुरू भी हो गया पाकिस्तान के। अभी कई मैं कल यूट्यूब देख रहा था, वहाँ पे कई लोगों के तो जो रिएक्शन आए हैं वो यही कह रहे हैं कि अब उसे पाकिस्तान नहीं आने देंगे क्योंकि उसने अपना धर्म बदल लिया है। बिल्कुल। और उस तरह की चीज़ों को उसने सारी चीज़ें बिल्कुल बदल गई है, सब कुछ ये किया आपको है। पता तो है हमारा कितना मजाक एक कट्टर तरीके है से उड़ाया वो। है, एक तरीके से हमारे धर्म का मजाक मजाक उड़ाया उड़ाया, है। बिल्कुल। और बिना कुछ किए, मतलब उस तरीके से किए उसने अपना परिवर्तन, ये सारी चीज़ें की, अपने पति को छोड़ा, बिना तलाक दिए। तो सारी चीज़ें गलतियाँ हैं। बच्चों के लिए ये किया, बच्चों के साथ सिंपैथी तो है लेकिन सीमा हैदर के साथ सिंपैथी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और आने और कोई उनकी गारंटी नहीं लग सकता कि उसके साथ कल को क्या हो जाए। देखिए यहाँ भी खतरा था, यहाँ भी खतरा था। बहुत सारे दल वाले बोल रहे थे कि उन्हें तो डिपोर्ट ये कहा जाए कि वो पाकिस्तान भी नहीं जा पाएगी और हिंदुस्तान की तो है ही नहीं। देखिए मझधार में तो आ चुकी है, मझधार में तो आ गई, ये तो बात बीच में बिल्कुल है, सही है बीच में कि फंस- अब इसीलिए जो एजेंसियां हैं वो सभी चीजें देख करके समझ करके कि अब उसको कैसे किया जाए, ताकि दो देशों का मामला है। और एडीजी ने साफ बोला है कि ऐसा नहीं कि ये दो देशों का मामला है, ऐसा है कि हम कुछ भी करें। और ऊपर से एक महिला का मामला, देखिए महिलाओं को लेकर के भारत जो है, याद है मुझे वो बात याद आ रही है जब एयर स्ट्राइक हुई थी, जब अभिनंदन को वापस लाया गया था, तो आप देखिए कितना ज़्यादा इमोशंस जो है वो फ्लोट हो रहे थे। वो ठीक है कि पाकिस्तान ने वापस किया था, सकुशल दिया था अभिनंदन को, लेकिन आप सोचिए कि सेम वही सिचुएशन उसी तरह की है कि नहीं, वहाँ की गवर्नमेंट मांग नहीं रही ना, समझे नहीं, लेकिन वो है सिटीजन पाकिस्तानी। तो ये बिल्कुल सुनील भाई ठीक कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर ये बड़ा बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है ना चिराग भाई, कि केवल अगर लेडी आती तो देखिए कि इकरा वाला जो केस आया था, तो इकरा वाले में सिर्फ वो आई थी और फिर उसको रिपोर्ट कर दिया जाता है, तो बड़ा ज़्यादा वो नहीं हुआ। अब इसमें क्या है कि इसके 4 बच्चे भी हैं, वो एक वो उसके वाले केस में पति नहीं था। देखिए अब बच्चों की, जो बच्चे हैं 10 साल 2.5 साल 4 साल 5 साल, जो इस तरह के बच्चे हैं भाई, उनकी क्या गलती है? वो तो अब न इधर के रहे ना उधर के, अब पिता शायद साथ दे ना दें, अब वो तो आगे वाला देगा ही, लेकिन देखिए वो कह तो नहीं, जरूर डर भी, है, देखिए क्या पता कह तो आगे चल जरूर के डर है, जाए। लेकिन क्या चीज़ें होंगी। अब आप ये चीज़ें एज उस तरीके से सोचे एक पति पत्नी के रिश्ते के बारे में कि भाई अब वो एक पत्नी चली जा रही है अपने मन से, वो कह रही है कि अब मेरा कोई लेना देना नहीं, टीवी पे लाइव इंटरव्यू हो रहा है, दोनों का डिस्कशन हो रहा है, उसमें कह रही कि इससे मेरा अब कोई मतलब नहीं है, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति अब ये है। तो जाहिर सी बात है एक पति को भी तो धक्का लगेगा, उसे भी तो दुख होगा कि हमने, वो हर महीने इतने सारे पैसे देते थे, समय पे किराया देना, सारी चीज़ें सुविधाएं देना बच्चों को, उनको दुबई ले जाने वाला था ईद पर, तमाम चीज़ें जो वीडियोज़ आए हैं, तो इस तरह की किसी का लगाव होता है, अचानक आप छोड़ के चले जाते हो। तब इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी आएगी कि इन बच्चों का क्या होगा, क्या वो गुलाम हैदर जो है वो बच्चों के लिए ये कहेगा कि मुझे उनकी कस्टडी दी जाए, मुझे सीमा के साथ नहीं रहना, बच्चों के साथ रहना। नहीं, बच्चों की कस्टडी कैसे लोगे आप? अब अगर बच्चों की कस्टडी कैसे लोगे? जब तक तब आएगी जब पाकिस्तान में। बहुत लंबा प्रोसेस है, कानून, पाकिस्तान का पाकिस्तानी कानून होगा उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें होंगी, वो तो खैर अलग चीज़ है। लेकिन जो इंडिया है, अभी देखिए अगर स्पाई वाला एंगल कुछ नहीं मिलता है, जैसा उम्मीद है कि अब नहीं मिलेगा, मिल जाता तो अभी उसको आज तीसरे दिन में उससे पूछताछ होती, उसको इतना आसानी से नहीं छोड़ा जाता, 2-2 घंटे मतलब जो पूछताछ होती है बड़ा लंबा चलता है, ठीक ना। तो वो सारी चीज़ें, लेकिन वही बच्चों के एंगल पे तमाम ये जो चीज़ें हैं उसी को लेकर अब एजेंसियाँ अब ये सोच रही होंगी कि अब कैसे क्या करना है आगे का, ताकि उससे हमारे जो भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं कई बार दूसरी चीज़ों को लेकर खराब, ऐसी चीज़ों को लेकर खराब ना हो, तो इसीलिए इसमें डिले हो रहा है। अब देखते हैं आगे क्या हो। ये देखिए ज़्यादा फेमस सीमा हैदर इसलिए हो गई कि घुसपैठ करके आई, थोड़ा लव मैरिज, लव का सीन था, और ये हमारे न्यूज़ चैनल्स के आसपास का एरिया था। आप राजस्थान में देखिए कितने गांव हैं बॉर्डर के जो पास है, वहाँ से कितने सारे पाकिस्तानी हिंदू भारत में आके रह रहे हैं, रोहिंग्यास कितने दिल्ली में रह रहे हैं और बाकी जगह रह रहे हैं, बहुत जगह हैं, सबको पता है, बहुत सारी उस पर रिपोर्ट्स भी हुई हैं, बहुत लॉ भी आए, लेकिन सबको तुरंत भगा नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ मैटर ये हो गया कि ये बहुत ज़्यादा आसपास है मीडिया। चलिए, ये मामला सिर्फ अब पुलिस के हाथ में नहीं है और सीमा हैदर मझधार में है, ये मामला 2 देशों का भी है, और ये मामला इस बात का भी है कि एक इंसान की ज़िंदगी किसी भी तरह से खतरे में ना आए, चाहे वो इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, ये जो है ये इंसानियत की इसमें जीत होनी चाहिए। देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। धन्यवाद।